हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 89। क्लास 5वीं के बच्चों के लिए है। 16 तारीख की वर्कशीट है। पहले अपना नाम लिख लीजिए और फिर अपने टीचर का नाम। आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स बियॉन्ड 1000। तो हम ये संख्या गुब्बारे की पहली वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम उसकी दूसरे नंबर की वर्कशीट करने वाले हैं, नंबर बैलून्स। तो बच्चों, नंबर ऑफ बैलून्स की जो हमने फर्स्ट वर्कशीट की थी उसमें हमने वंस, टेंस और 100 पढ़ा था। तो जो आज पढ़ेंगे आपको टॉपिक देख के समझ आ गया होगा, 1000 तक पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने संख्या गुब्बारे वाली वर्कशीट में देखा था कि अली और रितु ने किस प्रकार से डाकिया भैया की घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। उसमें आपने देखा था कि अली और रितु ने डाकिया भैया की घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। डाकिया भैया ने जितनी भी चिट्ठियां अली और रितु से पढ़वाई थी वे सभी थोड़ी देर में बांट दी। फिर जितनी भी चिट्ठियां पढ़वाई उन्हें बांट दिया। अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय अभी बाकी है, क्यों न बाकी चिट्ठियों के पते भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा कर बांटता जाऊं। तो अभी समय बाकी था तो उन्होंने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, बाकी चिट्ठियां भी इन्हीं से पढ़वा लेता हूँ और बांटते हुए जाऊंगा। डाकिया भैया फिर से अली और रितु के घर पहुंच गए। उन्होंने दोनों से बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप जो बचे कुचे और हैं चिट्ठियां उन्हें भी पढ़ दो। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया। तो उनकी रिक्वेस्ट, अनुरोध का मतलब है रिक्वेस्ट, मान ली और बाकी बची हुई चिट्ठियों में से एक का पता पढ़ने का प्रयास किया। तो फिर उन्होंने एक पते को पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की, परंतु अब वे दोनों ही यह संख्या पढ़ नहीं पा रहे थे। अब दोनों से यह संख्या पढ़ी नहीं जा रही थी। इतने में उनकी मम्मी अंदर से आ गई। उनकी मम्मी आई। अली ने मम्मी को चिट्ठी दिखाई। मम्मी ने अली और रितु को संख्या खोलकर पढ़ना सिखाया, कुछ इस तरह। फिर मम्मी ने अली और रितु को सिखाया कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है खोलकर। तो घर का नंबर था 1468, 1468। यहां तक हमने पहले भी पढ़ा था। ये हो गया वंस एक नंबर पे, टेंस जहां एक जीरो लगा देते हैं, 100, 100 में 2 जीरो लगाते हैं, और 100 के बाद जो आज हम नया पढ़ने वाले हैं वो है 1000, TH, TH is 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। तो बच्चों, वंस में कोई जीरो नहीं, टेंस में एक जीरो, 100 में 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो। तो देखिए, एक को लिखा, उसमें 3 जीरो लगा दिए क्योंकि ये 1000 की पोजीशन पे था। 4 को लिखा, उसमें 2 जीरो लगा दिए क्योंकि वो 100 की पोजीशन में था। 6 को लिखा, उसमें एक जीरो लगा दिया क्योंकि वो 10th की पोजीशन में था, और वंस की पोजीशन में 8 था, उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इसे पढ़ा कैसे? 1468, 1468। अब अली और रितु दोनों ने संख्या पढ़ ली। दोनों को संख्या पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डाकिया भैया से सारी चिट्ठियां निकलवा ली और उन पर लिखे पते की संख्या पढ़ने लगे। अब उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डाकिया भैया से बाकी चिट्ठियां भी निकलवा ली और उनकी संख्या पढ़ना शुरू किया। क्या आप भी उनके साथ संख्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? नीचे लिखी कुछ संख्याओं को खोल कर लिखिए। तो चलिए अब हम ये घर का नंबर पढ़ते हैं उनके साथ। ये रहा बच्चों वंस, तो वंस को एज इट इज लिख दो। टेंस पे है 4, उसमें एक जीरो लगा दो। 100 पे है 3, उसमें 2 जीरो लगा दो, और 1000 की पोजीशन में है 2, उसमें 3 जीरो लगा दो। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे कैसे? 2345, ठीक है, 2345। अब अगला
0 को 0 ही लिखेंगे। 8 में एक 0 लगा दिया 10th पोजीशन पे। 5 में 2 0 लगा दिए क्योंकि ये 100 की पोजीशन में है, और 1000 की पोजीशन में है 3, तो इसमें लग गए 3 0। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 3580, ठीक है, क्योंकि 0 है, 0 को तो पढ़ेंगे नहीं। 3580। अगला देखते हैं। 6 को लिख दीजिए एज इट इज, 0 2 लगा दिए। 8 में 2 0 लगा दिए क्योंकि 100 की पोजीशन में है, और 5 में 3 0 लगा दिए क्योंकि 1000 की पोजीशन में है। तो 5806, 5806, ठीक है, ये हिंदी में हो गया आपका। अब अगला, 3 को 3, 8 10th की पोजीशन 8 जिसमें आपने एक 0 लगाना है 80। 9 100 की पोजीशन में लगाने हैं 2 0। 6 1000 की पोजीशन में लगाने हैं 3 0। अब कैसे पढ़ेंगे? 6983, ठीक है। अगला 8574, 4 को लिख दो एज इट इज। 7 में एक 0 लगा दो। 5 में 2 0 लगा दो, और 8 में 3 0 लगा दो। कैसे पढ़ेंगे? 8574, ठीक है बच्चों। अगला 6 को 6 लिख दो। 2 में एक 0 लगा दो 10th पोजीशन। 100, 0 में 2 0 और लगा दिए। 4 में 3 0 लगा दिए। अब कैसे पढ़ेंगे? 4000, कैसे पढ़ेंगे? 4026, ठीक है, 4026। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनके दादा दादी या नाना नानी के लिए एक चिट्ठी लिखवाएं और चिट्ठी के वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बताएं। तो आपने क्या करना है? दादा दादी या नाना नानी के लिए चिट्ठी लिखनी है, और चिट्ठी आपके घर से दादा दादी या नाना नानी के घर तक कैसे पहुंचेगी वो आपको मम्मी पापा बताएंगे। अब अगला है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो कोविड से लड़ने के लिए आपने मास्क पहन के रखना है। तो बच्चों, वर्कशीट हो गई पूरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों।